my name is Faisal Patel. I am a SCA certified barista. Today I am going to introduce you the iBrew tea and coffee vending machine, which is introduced by Coffee Machine in India. Okay, so let's we can start with the detail about the machine. So where you can learn about how to maintain the machine, how to clean the machine, how easy to brew the coffee and tea from the machine. Okay, and how to change the ratio depend upon the client requirement or depend upon the taste profile of the coffee and tea. Okay, so let's start with the detail about the machine. So let's start. So ये हमारा मिल्क एंड वाटर कंटेनर है जिसको हम लोग बॉयलर बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा बॉयलर में जो होता है पानी फील होता है. ठीक है, तो फील होने के बाद उसमें हीटिंग एलिमेंट है जो पानी को वार्म करता है, जो टेम्परेचर मेंटेन करता है 95 टू 96 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, जो यहाँ पे शो करेगा हमको यहाँ पे 95 डिग्री. ठीक है, तो ये हमारा मेंटेन करता है वाटर के टेम्परेचर को, जो यूज होता है टी एंड कॉफी ब्रू करने के लिए. प्लस इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें मिल्क कंटेनर है. तो 4 लीटर का 2 मिल्क कंटेनर है जिसमें मिल्क हम लोग डालते हैं. डालने के बाद मिल्क जो है वो डायरेक्टली वार्म नहीं होता, वो मिल्क जो वाटर है, वाटर की स्टीम से वो मिल्क जो है वो वार्म होता है. तो इसमें स्टील का कंटेनर में चिपकने के चांसेस बहुत कम होते हैं. मिल्क स्ट्रक नहीं होता उसमें. ठीक है, आप इजीली उसको क्लीन कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं. प्लस अगर सपोज इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है इन केस, तो यहाँ पे कूलिंग फैन लगा हुआ है. कूलिंग फैन क्या करता है, जो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जो यहाँ पे डिस्प्ले में शो करता है. ठीक है, तो ये अगर हमारा मिल्क और बॉयलर कंटेनर का. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूइंग यूनिट. तो ये है हमारा टी का ब्रूइंग यूनिट और ये है हमारा कॉफी का ब्रूइंग यूनिट. सो ये कॉफी का जो ब्रूइंग यूनिट है वो इस तरह से होता है. इसकी कैपेसिटी है 2 kg, इसकी कैपेसिटी है 500 ग्राम की. ठीक है, तो 500 ग्राम में ऐसा होता है कि हमने कॉफी का ये पाउडर डाल दिया, फिल्टर कॉफी डाल दिया, देन हमें यहाँ पे स्टिक करना है. ओके, देन हम मेन्यू में जाके उसको ब्रू करेंगे. ठीक, तो रेशियो इस तरह से होता है जैसे कि 1:10 का रेशियो हो गया. वो 1 ग्राम कॉफी के पीछे 10 ml पानी डालना है, तो 1:10 के ग्राम की 10 ग्राम जो है वो इस तरह से यूज होता है. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं 100 ग्राम कॉफी ले रहा हूँ और मैं ब्रू कर रहा हूँ 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर पानी डालूंगा तो 1:10 का रेशियो वहां पे फॉलो होगा. सेम चीज होती है टी के अंदर भी. तो ये हमारा टी का कंटेनर है. सो ये हमारा टी का कंटेनर है. सी टी, तो इसमें टी ब्रू हुई है. सेम चीज 1:10 का रेशियो इसमें भी यूज होता है. तो ये जो फिल्टर बास्केट है, ये फिल्टर बास्केट पूरा डीप जाता है अंदर ब्रूइंग यूनिट के अंदर. नीचे वाटर होता है, वाटर के अंदर पूरा टी ब्रू होता है और टी ब्रू होने के बाद में फिर ये वापस मिल्क कंटेनर ऊपर आ जाता है. तो इस तरह से ये वर्कआउट करता है टी ब्रू होने के लिए. और फिल्टर कॉफी जो है हमारा वो ड्रिप होता है. और प्लस और एक चीज, ये जो हमारा मिल्क कंटेनर है, सॉरी जो हमारा ब्रूइंग यूनिट है जिसमें डिकॉक्शन रेडी होके नीचे रहता है, तो उसका टेम्परेचर अंदर मेंटेन रखता है मशीन. उसका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने ब्रू कर दिया तो नीचे ड्रॉप होता रहेगा टेम्परेचर. उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करके रखता है. तो जब भी आप कॉफी ब्रू करते हो, जैसे यहाँ से जब ब्रूइंग यूनिट से कॉफी निकलती है तो वो टेम्परेचर मेंटेन रखती है, वो कोल्ड नहीं आती है. तो जैसे कि सपोज आपने एग्जांपल आपने 1 घंटे पहले आपने ब्रू किया कॉफी, और उसके बाद 1 घंटे के बाद कॉफी ब्रू कर रहे हो, अगेन डिस्पेंस कर रहे हो. ठीक है, तो वो टाइम पे कॉफी आपको कोल्ड नहीं आएगी. वो जो टेम्परेचर में मेंटेन थी कॉफी, वही टेम्परेचर पे कॉफी आपको आएगी. ठीक है, इस तरह से ये मशीन पूरा हर चीज में मेंटेन करके रखती है, टेम्परेचर वगैरह. सेकंड चीज, यहाँ पे जो टैबलेट दिख रहा है iBrew का, इसमें 2 ऑप्शन है. एक टचलेस है और एक जो है वो दूसरा टच वाला है. तो टचलेस में कैसा होता है, आजकल जो निकला है कोविड की वजह से, आपको स्क्रीन अपना स्कैन करना है, बारकोड स्कैन करना है मोबाइल से iBrew के ऐप में से, और डायरेक्टली यहाँ पे आपके मोबाइल में एक्सेस मिलेगा, और देन यू कैन डिस्पेंस एनी कॉफी विद योर मोबाइल. तो जैसे मुझे चाहिए कॉफी, तो कॉफी का अगर मैंने मोबाइल में प्रेस किया तो कॉफी डिस्पेंस होगी. टी किया तो टी डिस्पेंस होगी विदाउट टचिंग द मशीन. ओके, तो इसमें अभी टच भी कर सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें कॉफी का ऑप्शन है चाय, स्ट्रॉन्ग कॉफी, स्ट्रॉन्ग चाय, ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी एंड मिल्क एंड वाटर. तो ये हमारे पास में 8 ऑप्शंस है. ठीक है, आपको इनमें से कोई भी एक चूज करना है. फॉर एन एग्जांपल
अभी मैंने चूज किया टी, तो टी का जो ब्रूइंग, जैसे कि हमारा टी ऑलरेडी ब्रूड है, तो जैसे मुझे प्रेस करना है, ये डिस्पेंस होगी, एंड यू कैन हैव एंड एंजॉय। सेम चीज विथ कॉफी ऑल्सो, जो फिल्टर कॉफी है, तो फिल्टर कॉफी का डिकॉक्शन बनता है एंड देन सो इज ब्रू लाइक अ प्योर साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप साउथ में जाओगे तो जो फिल्टर कॉफी मिलती है एकदम स्ट्रॉन्ग एंड एकदम एनर्जेटिक वाली, आपको उसी तरह से कॉफी देगा मशीन। Again, if you want milk separately, then you can brew separately milk. For an example, if you want a little bit more milk, if your coffee or tea is more stronger, if you want like little bit milder coffee, milk का ऑप्शन है, मिल्क प्रेस करो, मिल्क डिस्पेंस होगा, प्लस वाटर डिस्पेंस करो, वाटर डिस्पेंस होगा। जैसे कि अपना किसी को अगर आपको अपना ग्रीन टी ब्रू करनी है, देन हॉट वाटर का उसमें ऑप्शन। सेकेंड थिंग इसमें आता है अभी हमारा सेटिंग में आप मेन मेन्यू जाने के लिए आपको अपना पासवर्ड लगेगा, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको टी एंड कॉफी ब्रू करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा ऑपरेटर के अंदर टी, चाय एंड कॉफी। तो चाय एंड कॉफी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बड़ा कोई कंटेनर ब्रू करना है, जैसे कि सपोज 200 ग्राम का या 300 ग्राम का, तो उसके लिए बहुत बिग आएगा, या तो फिर सिर्फ टी बिग आएगा या तो टी स्मॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया है बोथ बिग, बोथ स्मॉल, कॉफी बिग एंड चाय स्मॉल, कॉफी स्मॉल एंड चाय लॉन्ग बिग। तो इस तरह से ये ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको सपोज आपको कॉफी ज्यादा ब्रू करना है, टी कम ब्रू करना है, देन आप कॉफी को ज्यादा ब्रू करो और टी को कम ब्रू करो, तो उस तरह से आप यहाँ से अपना आप कॉफी और टी आप ब्रू कर सकते हो। सेकेंड चीज आता है अपना एडमिन में आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको देखना है कितना कॉफी गया है, कितना क्या गया है, ठीक है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका कॉफी कितना डिस्पेंस हुआ है, आपका टी कितना स्ट्रॉन्ग कॉफी कितना डिस्पेंस हुआ है, ब्लैक टी, चाय, जो भी आपका डिस्पेंस जो कंजम्पशन हुआ है कॉफी का, टी का, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। देन सेकेंड आता है अपना रेशियो, जिसे कि रेसिपी सेट करना है। तो रेसिपी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉफी, मिल्क एंड वाटर। तो कॉफी जैसे कि मैंने 20 ml कॉफी लिया, मिल्क मैंने लिया 80, और वाटर इसमें मैंने नहीं डाल रहा क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रू हुआ है वाटर से। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा जो कप है, मेरा कप है 100 ml का, तो 100 ml के हिसाब से मैं जाऊंगा यहाँ पे 80 और 20, तो 100 ml हो गया। अगर मेरा कप का साइज ज्यादा बड़ा है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे कॉफी और टी का मैं रेसिपी सेट करूंगा ताकि वो बैलेंस करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आप कॉफी ले रहे हो, आपका जो कप है वो 150 ml का है, लेकिन आप 100 ml सर्व करके दे रहे हो कप में, तो अगर वो एम्प्टी रहता तो कस्टमर को ज्यादा वो अच्छा नहीं लगता, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अपना हो गया, रेसिपी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सेकेंड चीज, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें अभी एडमिन में गए, एडमिन में 40 एंड सेटिंग्स खुल गई। तो जैसे हमने देखा अभी कि कॉफी का रेशियो रेसिपीज के साथ सेट कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे आता है अनेबल मोबाइल ऐप। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जैसे मैंने आपको बताया दो तरीका है, एक है टच स्क्रीन वाला, एक है टचलेस वाला। अगर टचलेस वाला आपको ओपन करना है, देन आपको यहाँ से ऑन कर देना है, देन यू कैन सेव इट, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क होता है, ऑन ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं मेन मेन्यू में, ठीक है। तो मेन मेन्यू अपना आपको समझ में आ गया फिर से। और सेकेंड वापस हम लोग चलते हैं इसमें मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग। तो मशीन का मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मशीन को डेली आप क्लीन नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे, इससे ऐसी बंद करके चले गए, कुछ भी हो गया एग्जाम्पल, लेकिन तो आपकी मशीन की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। क्योंकि हर एक चीज जो होती है, मशीन हो गया, ग्राइंडर हो गया, सेमी ऑटोमेटिक, कोई भी मशीन ले लो वर्ल्ड की, उसे क्लीन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। एक डेली क्लीनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, एक ग्रीन चाय कंटेनर का ऑप्शन दिया हुआ है,
दूसरा कॉफी जो कंटेनर होता है उसका रिंस करने का ऑप्शन दिया हुआ है, सेम चाय और मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे कि मिल्क कंटेनर है, ठीक है, मिल्क कंटेनर का जो पाइप होता है उसके अंदर भी जो मिल्क है वो जम जाता है एक टाइम के बाद में। अगर आप उसको डेली क्लीन नहीं करोगे तो वो जम जाएगा और बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जिससे क्या होगा, कॉफी की क्वालिटी खराब होगी, प्लस जो टी पी रहा है, चाय और कॉफी पी रहा है, उसकी हेल्थ को भी इश्यू होगा। इसलिए यहाँ पे मिल्क को आपको कंटेनर को वॉश करना डेली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना मिल्क है, मिल्क को आपने एम्प्टी कर दिया, उसमें हॉट वाटर डाल दिया, मिल्क जैसे मिल्क के ऊपर ब्रूइंग यूनिट क्लीन करने के दबाओगे तो यहाँ से क्या होगा, वो मिल्क के अंदर से मिल्क का जो पाइप होता है उसमें से हॉट वाटर पास करेगा और यहाँ से वो क्लीन होगा। तो क्लीन करने से क्या होगा कि उसमें जो जितने भी बैक्टीरिया जो पार्टिकल, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मिल्क के पाइप के अंदर वो निकल जाएंगे, तो यहाँ से वो ब्रू होके वो क्लीन हो जाएगा। सेम चीज होता है टी एंड कॉफी का, जहां से टी डिस्पेंस होती है जिस पाइप में से, ठीक है, जिसका ब्रूइंग पाइप होता है, सेम चीज कॉफी भी वहां से ब्रू होगा, ठीक है, वहां से चाय का भी ब्रू होगा। तो सारे जितने भी पाइप है जहां से कॉफी आती है, टी आती है, सब चीज वहां पे ब्रू होकर वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो अपना क्लीनिंग का ऑप्शन है, इसका डायरेक्ट ड्रेनेज का ऑप्शन रहता है यहाँ से, और वाटर का डायरेक्ट सटिंग का ऑप्शन रहता है, क्योंकि उसमें मोटर लगी हुई है जो अपना बॉयलर है वो उसको रिफिल करती रहती है टाइम टू टाइम। अगर वाटर लेवल लो होता है वो टाइम टू टाइम उसको फिल करके उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, तो इस मशीन में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आना है, मॉर्निंग में बटन दबाना है, पानी भी भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो पानी सक करेगा, उसके वाटर लेवल के हिसाब से सेंसर लगा हुआ है मशीन में। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, जो कंटेनर का उसमें मिल्क डालना है, जो ब्रूइंग चेंबर है, ब्रूइंग चेंबर में आपको कॉफी और टी डालना है, लगा देना है, ब्रूइंग के लिए रख देना है। 20 मिनट्स के अंदर स्टार्टिंग में जब आप मशीन ऑन करते हो तो 45 मिनट्स लगता है मशीन को टेम्परेचर आने में, प्रॉपरली ब्रू होने में, हर चीज करने में। जब एक बार मशीन अगर ब्रू हो गई, चालू हो गई, ठीक है, उसके बाद में जब भी आप मशीन को ब्रू करते हो, जो कॉफी ब्रू करते हो आप, तो आपको लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट से, उससे ज्यादा नहीं लगता। ठीक है, तो ये है हमारा आई ब्रू टी एंड कॉफी वेंडिंग मशीन विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय काफी मशीन इन इंडिया। थैंक यू।